आज हम BA पार्ट फर्स्ट सोशियोलॉजी पेपर सेकंड इंडियन सोसाइटी भारतीय समाज के अंतर्गत टॉपिक स्टडीज रिगार्डिंग जॉइंट फैमिली अर्थात संयुक्त परिवार से संबंधित अध्ययन समाजशास्त्रीय अध्ययन कौन कौन से हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। और सेकंड पॉइंट रहेगा चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ जॉइंट फैमिली, जॉइंट फैमिली में के बदलते हुए प्रतिमान, संयुक्त परिवार के बदलते प्रतिमान। तो विभिन्न शक्तियों के प्रभाव के कारण संयुक्त परिवार में परिवर्तन एवं विघटन की प्रक्रियाएं प्रारंभ हुई। परिवर्तित परिस्थितियों में संयुक्त परिवार क्या रूप ग्रहण कर रहे हैं, उनमें कौन कौन सी नवीन प्रवृत्तियां उत्पन्न हुई है और वे प्राचीन संयुक्त परिवारों से किस प्रकार भिन्न हैं आदि प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए जनगणना अधिकारियों एवं समाजशास्त्रियों ने देश के विभिन्न भागों में अनेक समाजशास्त्रीय अध्ययन किए। पहला, जनगणना के आंकड़े। सन 1911 की विभिन्न प्रांतों की जनगणना रिपोर्ट पर टिप्पणी करते हुए गेट ने कहा कि संयुक्त परिवार में विघटन की प्रवृत्ति दिखाई देती है। केटी मर्चेंट चेंजिंग व्यूज ऑफ मैरिज एंड फैमिली बुक में ये उल्लेख किया है कि सन 1930-32 में विवाह तथा परिवार से संबंधित विचारों में परिवर्तन का पता लगाने के लिए 446 स्नातकों का अध्ययन करने पर पाया कि शिक्षित लोग संयुक्त परिवार में रहना पसंद करते हैं तथा पुरुषों की तुलना में स्त्रियां संयुक्त परिवार के अधिक विरोध में है। रिचर्ड डी लैम्पर्ट ने पूना में औद्योगिक मजदूरों का अध्ययन किया। उनका निष्कर्ष कंक्लूजन है कि उद्योग से परिवार खंडित नहीं होते हैं, अपने परिवारजनों से दूर अन्य स्थानों पर रहने मात्र से मजदूर एकाकी परिवार में परिवर्तित नहीं होते। औद्योगिक मजदूरों के परिवारों का औसत आकार 5.2 सदस्यों का था, जबकि पूना शहर में परिवार का औसत आकार 4.5 सदस्यों का। ये भी देखा गया है कि इन मजदूरों पर मुख्य अर्जनकर्ता होने के कारण आश्रितों का भी भारी दबाव था। लैम्बर्ट का विचार है कि जहां पति और पत्नी दोनों रोजगार में हैं, वहां भी परिवार प्रतिमान में पश्चिमी प्रभाव दिखाई नहीं देता है। इस प्रकार संयुक्त परिवार न केवल कृषक समाज के लिए ही उपयुक्त है, वरन औद्योगिक समाज के लिए भी उतने ही उपयुक्त एवं आवश्यक है। मिल्टन सिंगर ने उद्योगपतियों के परिवारों के अपने अध्ययन के आधार पर कहा कि नगरों में प्रवास के कारण वृहद संयुक्त परिवार नष्ट नहीं हुए हैं। उद्योग धंधों में प्रवेश के साथ साथ औद्योगिक संगठन के क्षेत्र में लोगों ने परंपरात्मक संयुक्त परिवार के सिद्धांतों से भी अनुकूलन कर लिया है। सिंगर ने जिन कंपनियों का अध्ययन किया वे परिवार फर्म है। सिंगर का विचार है कि संयुक्त परिवारों ने औद्योगिक संगठन में घर प्रबंधन के सिद्धांतों और पद्धतियों को अपना लिया है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री केम कपाड़िया ने 513 स्नातकों का एक सर्वेक्षण किया तो ज्ञात हुआ कि शिक्षित हिंदुओं का 60% भाग अब भी संयुक्त परिवार में रहता है और केवल 1/8 भाग ही इससे असंतुष्ट है। संयुक्त परिवार का विरोध करने वाले एक व्यक्ति की तुलना में 3 या 4 उसके पक्ष में मत देने वाले हैं। कपाड़िया ने दक्षिणी गुजरात की नवसारी कस्बे की 246 परिवारों एवं आसपास के 15 गांवों के 1099 परिवारों का अध्ययन करने पर पाया कि वहां एकाकी एवं संयुक्त परिवार की संख्या लगभग बराबर थी। BV शाह ने बड़ौदा के 200 छात्रों का उनके संयुक्त परिवार के बारे में विचार ज्ञात करने के लिए अध्ययन करने पर पाया कि 16% छात्रों ने ही संयुक्त परिवार के विरोधी विचार व्यक्त किए हैं और शेष ने उनका समर्थन किया। सुधा कैरेट ने पुराने बम्बई राज्य का अध्ययन करने पर पाया कि नगरीकरण के प्रभाव के कारण संयुक्त परिवार टूट रहे हैं। एडविन ड्री
ड्राइवर ने 1958 में बम्बई के नागपुर जिले के 2314 जोड़ों का अध्ययन किया। उनका निष्कर्ष था कि 36 वर्ष से अधिक उम्र के लोग तथा अशिक्षितों की तुलना में शिक्षित लोग संयुक्त परिवार के रहने के पक्ष में थे। प्रसिद्ध समाजशास्त्री आई.पी. देसाई ने सौराष्ट्र के महुआ कस्बे में 410 परिवारों का अध्ययन किया। उनकी परिभाषा के अनुसार महुआ में 28% एकाकी परिवार और 72% संयुक्त परिवार है। संपत्ति एवं आर्थिक हितों ने संयुक्तता को बल प्रदान किया है। वहाँ संयुक्त परिवार में रहने वाले प्रत्येक 3 व्यक्तियों के सामने एकाकी परिवार में रहने वाले व्यक्ति की संख्या 1 थी। बी.एम. कोलिंडा ने महाराष्ट्र के पूना जिले के लोनीखंड गांव का अध्ययन करने पर वहाँ संयुक्त परिवार की अधिकता पाई। साथ ही वहाँ निम्न जातियों की तुलना में उच्च जातियों में संयुक्त परिवार अधिक थे। उन्होंने क्षेत्रीय आधार पर भारत में संयुक्त परिवार के अनुपात में अंतर पाया। गंगा के मैदान व मैसूर की उत्तरी पश्चिमी जातियों में पश्चिमी बंगाल एवं मध्य भारत की तुलना में संयुक्त परिवार अधिक थे। एलिन डी रोस ने बेंगलोर के मध्यम तथा उच्च वर्ग के 157 स्त्री पुरुषों का साक्षात्कार किया। उन्होंने संयुक्त परिवार को परिवर्तित करने वाली शक्तियों का भी उल्लेख किया और बताया कि प्रौद्योगिक शक्तियां संयुक्त परिवार को परिवर्तित कर रही हैं। एम.एस. गोरे ने दिल्ली एवं हरियाणा के आसपास के 499 अग्रवाल परिवारों का अध्ययन किया जो ग्रामों एवं शहरों में रहते थे। उनके अध्ययन के 2 निष्कर्ष निकले। अब भी लोगों का झुकाव संयुक्त परिवार के पक्ष में है। नगरीय प्रभाव एवं शिक्षा ने संयुक्त परिवार के स्वरूप को बदला है। बी.के. रामानुजम का विचार है कि वर्तमान में व्यक्तिगत और आर्थिक कारणों से एकाकी परिवारों की प्रवृत्ति बढ़ रही है। वे ये मानते हैं कि संरचना की दृष्टि से संयुक्त परिवार टूट रहे हैं किंतु प्रकार्यात्मक दृष्टि से बने हुए हैं। इन विभिन्न समाजशास्त्री अध्ययनों के अतिरिक्त रॉल्फ देवानंद एवं थॉमस बी.आर. अग्रवाल, योगेश अटल, ए.एम. शाह, गुडे, बी.जी. देसाई, ज्योतिर्मयी शर्मा, आर.के. मुखर्जी आदि अनेक समाजशास्त्रियों ने अपने अध्ययनों द्वारा संयुक्त परिवार में होने वाले परिवर्तनों की पुष्टि की है। संयुक्त परिवार से संबंधित विभिन्न अध्ययनों से प्राप्त निष्कर्ष इस प्रकार के हैं। पहला, वृहद संयुक्त परिवार प्रणाली ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगरीय क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है और क्षेत्र एवं जाति के आधार पर भी अंतर पाया जाता है। एकाकी परिवार गांवों एवं नगरों दोनों में पाए जाते हैं। इस प्रकार के ग्रामीण एवं नगरीय भेद भूतकाल में भी विद्यमान थे। गांवों और नगरों दोनों में एकाकी परिवार संयुक्त परिवारों से बदल सकते हैं और अलग अलग होने और मृत्यु के कारण पुनः एकाकी परिवार में परिवर्तित हो सकते हैं। इस प्रकार संयुक्त जटिलता और बहुआयामी बन चुकी है। अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे चेंजिंग पैटर्न ऑफ जॉइंट फैमिली, कंटिन्यूटी एंड चेंज टॉपिक पे। थैंक यू।